जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के रिवीजन सीरीज का सेट नंबर 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 15 नंबर को सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, आप टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 23 हो जाएगा। आर्टिकल 22 में आपको अरेस्ट नहीं होने देता है, तो अरेस्ट के विरुद्ध जो आपका यहाँ पे अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 25 में आपका रिलीजन के बारे में है और आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा। राइट टू लाइफ के बारे में बताता है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो आपका भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो भवानी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी जो आपका अपवाह बेसिन है? तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी जो आपका अपवाह नदी कौन सी है? आपका प्रायद्वीपीय भारत का गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी को। मनुष्य में क्षुद्रांश यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग जो आपका 7 से 7.5 मीटर जो है लंबी होती है। तो मनुष्यों में जो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत होती है वो कुंडलित होती है और लगभग जो है 7 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है। मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी बाला सरस्वती या फिर तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजौर बाला सरस्वती यानी जो है आपका यानी टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी नाम भी आपका भरतनाट्यम में आता है। ओडिसी में केलुचरण महापात्रा का नाम आता है, ठीक है। सोनाली सिंह का भी आ जाएगा। बिहू का आता है आपका आसाम हो जाएगा और मणिपुरी का जगह कहाँ पे? मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चैत्य होता है आपका प्रार्थना कक्ष होता है और जो आपका विहार होता है वो आराम करने का स्थान होता है, ठीक है। तो चैत्य और विहार दो तरह का बौद्ध वास्तुकला में होता है, लेकिन जिसमें चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष और निवास स्थान को हम आपका क्या कहते हैं? चैत्य और विहार कहते हैं। विहार आपका निवास स्थान को विहार कहेंगे और प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेशक संवर्धन एजेंसी यानी डीपा स्थापित की है? तो ये हो जाएगा ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी स्थापित की है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा जो आपका 1498 में भारत आया था। तो पुर्तगाली खोजकर्ता जो आपका वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत आए थे। नेक्स्ट है, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो आपका पटना पायरट्स को हराया था, ठीक है। पटना पायरट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर था। अनफिनिश्ड ए मेमोर जो आपका किसका लिखा गया है? तो प्रियंका चोपड़ा का लिखा गया है, आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड ए मेमोर जो आपका प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा है। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें जो है आपका पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को करते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उभयचर मत हो गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसको होता है? तो ब्रायोफाइटा में से एम्फीबियन है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसको 5वीं अर्थ अवस्था के रूप में माना जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने के लिए दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा राजा प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा राजा प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सितार वादक हो जाएंगे आपके अनुष्का शंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुष्का शंकर जो एक तरह के सितार वादक हो जाएंगे। ठीक है, रवि शंकर का भी आपका जो संबंध है आपका सितार वादन से हो जाएगा। असम में वार्षिक फसल त्यौहार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। तो असम में वार्षिक फसल त्यौहार होने पर लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसको हम सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वित्तीय सेवाएं का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उसको हम सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? तो ये आपका 2.1 से 2.9 है। तो भारत का कुल प्रजनन दर है आपका 2.1 से लेकर 2.9 तक। नेक्स्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा बिहार का है प्रजनन दर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 में पैरा ओलंपिक्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता था? तो अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 के पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने आपका बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और कौन से पेड़ के नीचे? बोधि पेड़ के नीचे। और कौन सी नदी के किनारे? तो आपका निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मोहिनी अट्टम और केरल कहाँ का है आपका केरल, मोहिनी अट्टम और कथकली आपका केरल का है। तमिलनाडु में आपका हो जाएगा कौन सा? आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आसाम आपका सत्रिय हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट था। जो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।